वरना इन्होंने एक और काम किया कि किसी भी बंदे को इसी तरह व्हाट्सएप उसका अपने मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करने के लिए उसको कोड चला जाता है। वो इजी कहते जी मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा बाप बीमार है, उसका ऑपरेशन है, मैंने मेडिसिन लेनी थी, तो इजी पैसा मंगवाया था मैंने किसी भाई से, किसी और के व्हाट्सएप पे। हाँ, मतलब वो हैक कर लिया। नहीं हैक नहीं किया, यानी उसको हैक करने की अटेम्प्ट की, उसको कोड चला गया। अब उसको कॉल करके क्या स्टोरी डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और कितने अजीब किस्म के टैक्टिक्स को फॉलो किया जा रहा है। पिछले दिनों मुझे एक कॉल आती है और साहब ने मुझे कहा कि जी आपको एक पासवर्ड आया होगा, अब वो पासवर्ड मुझे शेयर करें। तो मैंने उससे पूछा रीज़न क्या है, तो उसने मुझे कहा कि आपने एक फॉर्म फिल किया, ये जो पिछले दिनों कोविड-19 का वो आई गेस कुछ चल रहा था हुकूमत की तरफ से आपको, मुझे स्टिल नॉट रिमेंबर कि क्या था, कि अगर आपको हुकूमत कुछ पे करती है आपको कि आप अपना वक्त अच्छा गुजार सकें, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो वो मैंने फॉर्म कहीं फिल किया था या नहीं किया था, स्टिल नॉट रिमेंबर कि मैं क्यों करूँगी। और उन्होंने कहा नहीं आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, मेरे सामने पड़ा हुआ है, आपको पासवर्ड आएगा। उससे का पासवर्ड आ चुका है। मैं कहा पासवर्ड तो नहीं आया। उससे कहा आप कॉल बंद करें, आपको पासवर्ड आ रहा है। मैंने कॉल बंद किया तो मुझे पासवर्ड आया और उसमें लिखा होता कि ये आपका व्हाट्सएप का पासवर्ड है और ये आपने किसी से शेयर नहीं करना। उस बंदे ने मुझे 5 मिनट के बाद फिर कॉल की। मैं ये इससे बता रही हूँ रेडियो पे कि बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू होता रहा है और हो भी सकता है, सो बी केयरफुल। तो मैंने उसे कहा कि भाई ये तो व्हाट्सएप का पासवर्ड है और ये मैं तुम्हें क्यों दूं, उसमें तो लिखा हुआ आ रहा है कि मतलब नहीं कर सकते। और सडनली मैंने उसे कहा कि आपको पता है कि आप यहाँ किस नंबर पे कॉल कर रहे हैं और किसको कर रहे हैं। मैं कहा आपका नंबर तो ट्रेस हो चुका है, ट्रैक हो चुका है, अब मुझे नहीं पता आपने जो भी ये कहानी खेली है ये अब आपके ऊपर तो बिल्कुल उल्टी पड़ जाएगी। और सडनली उसने कॉल काट दी। मैं भी उसको बता रही थी कि नंबर ट्रैक पे जा रहा है और ये वो। तो मैं हैरान हूं कि लोग ऐसे भी करते हैं। आपके एक व्हाट्सएप को हैक करने के लिए वो आपका पासवर्ड मांग रहा है और उसको मांगने के लिए उसने कितनी स्टोरी बिल्ड की है। लोग दे भी देते हैं। ये लास्ट ईयर से ये बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आई हमारे पास। उन्होंने किया क्या कि इसी तरह से आपको तो ये कहा कि ये जो है इस वजह से ये जो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है उस हवाले से, वरना इन्होंने एक और काम किया कि किसी भी बंदे को इसी तरह व्हाट्सएप उसका अपने मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करने के लिए उसको कोड चला जाता है। वो इजी कहते जी मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा बाप बीमार है, उसका ऑपरेशन है, मैंने मेडिसिन लेनी थी, तो इजी पैसा मंगवाया था मैंने किसी भाई से, किसी और के व्हाट्सएप पे। हाँ, मतलब वो हैक कर लिया। नहीं हैक नहीं किया, यानी उसको हैक करने की अटेम्प्ट की, उसको कोड चला गया। अब उसको कॉल करके क्या स्टोरी डाल रहे हैं कि जी वो इजी पैसा का कोड आपके पास चला गया, मेरा बाप बीमार है, मुझे फौरी तौर पे दे दें, मेरा बाप मर जाएगा, मुझे मेडिसिन लेनी है। माय गॉड। और बंदा इन गुड फेथ बंदा कहता है कि यार ऐसा ही होगा, कोई खाना खा रहा है, कोई फैमिली के साथ है, वो बॉदर ही नहीं करता कि लंबा, क्योंकि ऐसी बात जो करेगा वो जाहिर है बिल्कुल बंदा वो उसको कोड दे देता है, वो बाद में पता चलता है उसके व्हाट्सएप का कोड था। ओह माय गॉड। अब ये तो आप अपने हाथ से दे रहे हो ना, ये लोगों को ये अवेयरनेस के लिए बड़ा जरूरी है। आसिफ मेरे घर के पीटीसीएल के नंबर पे कॉल आती है और ये हर 3 महीने के बाद कोई ना कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है और वो मेरी मदर को फोन करके कहता है कि आप मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर बताएं, वेरिफिकेशन के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से आपको कॉल की जा रही है। तो मेरी मदर ने मुझे बताया कि कॉल आ रही थी, जैसे ही घर के बंदे को बुलाकर पकड़ाया तो कॉल कट गई। तो रीजन ये थी कि अब मुझे ये समझ नहीं आई कि स्टेट बैंक अगर कॉल करता है तो ऑपरेटर की कॉल पहले आनी चाहिए। देखिए स्टेट बैंक कॉल करेगा ही नहीं आपको, ठीक है, इवन दूसरे जो बैंक्स हैं वो भी आपको कॉल करके डाटा नहीं ले सकते। एग्जैक्टली, ये बताएं लोगों को। अच्छा, कि कॉल करके कॉल पे डाटा आपने वेरीफाई नहीं करवाना, ठीक है। और इवन कभी पहले तो ये होता था कि मोबाइल से कॉल आ गई या किसी पीटीसीएल के नंबर से कॉल आ गई और कह दें जी हम स्टेट बैंक या फलां बैंक से बात कर रहे हैं, बट ये है कि अगर आजकल कॉलर आईडी स्पूफिंग हो रही है मोबाइल के साथ, मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर डालते हैं, जो मर्जी नंबर आप चाहें उससे आप कॉल किसी को कर सकते हैं। अब यानी उसको कॉल उसी नंबर से जा रही होगी, अपरेंटली वही होगा, तो वो स्टेट बैंक का नंबर भी लगा सकते हैं, किसी और बैंक का नंबर भी लगा सकते हैं। आपको ये कंफर्म भी हो जाए कि उस नंबर से कॉल आई है, आपने फिर भी डाटा नहीं देना, ये बताना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स जो है इसको नोटिस में रखेंगे और आई होप कि आगे से अगर कोई इस तरह की कॉल आती है तो
यू शुड नॉट कीप ईयर ऑन इट। अभी चलते हैं नेक्स्ट ट्रैक की जानिब, देखते हैं कि आसिफ इकबाल साहब ने कौन सा नेक्स्ट ऐप जो है वो लाइन अप करवाया है और वो हम डेडिकेट करेंगे अपने आज के गेस्ट को। चलते हैं ट्रैक की जानिब, कहीं मत जाइएगा, मस्त FM 103 सुनते रहें।